जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज जो है रैंकिंग टेस्ट मतलब कि क्रम परीक्षण। सबसे पहले देखिएगा, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर निशा निशा का नंबर 11वां है। निशा का जो नंबर है 11वां है। बताइए कि पंक्ति में कितने लड़कियां हैं। तो एक पंक्ति बनाएंगे। अब ये जो पंक्ति है, अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम जो है इधर से चलेंगे तो बायां पक्ष होगा, मतलब लेफ्ट होगा। अगर इधर से चलेंगे तो मतलब कि दायां पक्ष, जो कि राइट होगा। ठीक है, राइट होगा। अब ये कह रहा है कि इस पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर निशा का जो स्थान है वह 11वां है। मतलब 11 नंबर को वो राइट से, लेफ्ट से भी है और राइट से भी है। तो पूछा है कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकालना होगा। तो एक सूत्र होता है टोटल। टोटल बराबर जो होगा राइट से कितने हैं और प्लस लेफ्ट से कितने हैं, और उनमें से एक घटा देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति की गणना 2 बार हो जाती है। तो अगर देखें टोटल कितना होगा, तो टोटल बराबर हमारा जो बनेगा, राइट से इसका जो है 11 है और लेफ्ट से भी क्या है 11वां है, और माइनस 1 कर देंगे तो टोटल हमको निकलेगा 11। 11 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और माइनस 1 तो घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। और टोटल जो पंक्ति में जो छात्राएं बैठी हैं वह 21 छात्राएं बैठी हैं, जो कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का क्रम राम का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चों ने परीक्षा में फेल हो गए तो बताइए कि कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे राम। राम देखें तो ऊपर से जो है, राम ऊपर से 14वां नंबर और नीचे से 28वां नंबर है। इसका मतलब ये पंक्ति है, और इस पंक्ति में अगर देखें तो राम का जो स्थान है, अगर ऊपर से लेंगे इधर से चलेंगे तो इसका राम का यहाँ पे जो स्थान होगा ऊपर से 14वां होगा, और यही अगर नीचे से लें तो राम का स्थान जो है वह 28वां है। तो एक ही व्यक्ति की दो स्थिति दी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए हमको पता है कि राइट से लेफ्ट से -1 करना होगा, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो टोटल राम का कितना है, राम का 14 है। कहाँ से, ऊपर से। अब चाहे इसको हम लेफ्ट मान ले या राइट मान ले, इसको चाहे लेफ्ट मान ले चाहे राइट मान ले। उसके बाद नीचे से कितना है 28 है, -1। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देंगे, ये मिलेगा 27। अब जोड़ दीजिएगा, 7 4 11, हासिल 1 और ये 2 1 3 1 4। तो टोटल जो छात्र हैं, टोटल अगर छात्रों की संख्या देखें तो 41 छात्र हैं, और ये छात्र वही हैं जो छात्र क्या हैं, पास हुए हैं। पास हुए हैं। तो इसमें कहा भी है कि फेल भी हुए हैं क्या, कुछ छात्र जो हैं फेल हुए हैं, और फेल कितने हुए हैं, 16 छात्र फेल हुए हैं। तो कुल कितने, तो कुल अगर देखें तो कुल जो छात्र परीक्षा में बैठे थे वह पास भी हुए हैं, और कुछ जो फेल हुए हैं उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पास कितने हुए हैं, पास 41 छात्र, और फेल कितने हुए हैं, 16 छात्र। जोड़ लेंगे 7 और 4 1 5। तो टोटल जो छात्रों की संख्या थी वह 57 था। ठीक है ना। प्रश्न तीसरा है, कहा है कि एक पंक्ति में ए आगे से 18वां स्थान और जबकि बी पीछे से 16वां स्थान, यदि सी आगे से 25वां स्थान हो तो वह ए और बी के मध्य हो, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक पंक्ति बनाएंगे। एक पंक्ति बनाएंगे और इस पंक्ति में देखेंगे, कहा है कि एक पंक्ति में ए जो है आगे से 18वां है। इसका मतलब ए जो है आगे से, इधर से आगे से ए का जो स्थान है
वह 18वां है और यहाँ पे ए बैठा है। ठीक है, वही कहा है कि जबकि बी का पीछे से 16वां है, इसका मतलब बी जो है इस पंक्ति में यहाँ पे बैठा है और इसका स्थान जो है 16वां है। ठीक है ना। उसके बाद कहा यदि सी का आगे से 25वां हो, मतलब सी भी इसी लाइन में बैठा है आगे से और वो यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे सी बैठा है और इसका स्थान जो है 25वां है। तो और ये भी कहा है कि जो सी है ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, कंडीशन पूरा हो गया है। तो हमसे पूछा है कि पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं ये बताना है। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ से जब काउंटिंग करेंगे तो हमको एक मिलेगा, जो मिलेगा। ठीक है ना। अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिएगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 18 मिला, 18 के बाद 19 होगा, 20, 21, 22, 23 और 24 होगा, तभी तो ये 25 होगा। और यहाँ पे टोटल अगर देखें तो टोटल 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, और टोटल जब 6 लोग ए और सी के बीच में बैठे हैं तो सी और बी के बीच में भी कितने लोग बैठेंगे? 6 ही लोग बैठेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तब जाके यहाँ पे 6 लोग हो गए। अब टोटल हमको क्या ज्ञात करना है? टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं ये काउंट करना है। तो सबको जोड़ लिया जाए, तो 18 प्लस, अब ये 6 लोग को लिख लीजिएगा, प्लस सी का एक स्थान होगा, इसको भी लिख लीजिएगा, और यहाँ से सी और बी के बीच में 6 लोग होंगे और प्लस 16 लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब सबको जोड़ने के बाद हमको क्या करना होगा? आंसर बता देना होगा कितने होंगे। तो आराम से जोड़िएगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक 6, 6 12। ठीक है, 12 1 13, 13 में और 6 जोड़ दीजिएगा 19, 19 में 8 जोड़ दीजिएगा 27, 27 की 7 जो बनेगा हासिल आपका 2 बना है। अब एक जो होगा और ये 2 होगा, एक और एक 2 2 2, इतना ही हो गए, 4 हो गए। और 4 हो गए तो अगर देखें तो पहले जो है पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी मिल रही है? 47 मिल रही है। 47 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।